batting on 90 and the other one is batting on 85, don't they deserve 100? Would they have walked off? If someone from England side would have been batting on 90 or 85, if someone has the opportunity to get his first test 100, won't you allow him to do it? ये अपनी हिस्ट्री खुद बना रहे हैं. Honestly, इस टीम में कोई किसी को फॉलो नहीं करेगा ना करना चाहता है. ये अपनी खुद की हिस्ट्री बना रहे हैं. देखिए, पहली बात तो ये है कि शुभमन गिल के टैलेंट पे किसी को भी डाउट नहीं था. जिनको डाउट था उनको सिर्फ क्रिकेट बोलनी आती है, समझनी नहीं. Any amount of praise is not enough for him, especially batting with a broken foot. Not many people have done that in the past. And he had put his hand up, and that is why I say at any amount of praise. I can sit here and talk about this for hours and hours. The generations to come forward will talk about this, and generations coming forward should talk about it. कैसे डिस्क्राइब करेंगे ऐसे विकेट पर और इतने क्रूशियल टेस्ट मैच में, और आपको आपकी 2009 की नेपियर की पारी याद आ गई कि आपने पेप टॉक दिया था चौथे दिन? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे को कोई भी अपनी पारी याद नहीं है, वो हिस्ट्री हो चुकी है. आई थिंक ये अपनी हिस्ट्री खुद बना रहे हैं. ऑनेस्टली, इस टीम में कोई किसी को फॉलो नहीं करेगा ना करना चाहता है. ये अपनी खुद की हिस्ट्री बना रहे हैं. दे वांट टू फाइट फॉर अ कॉमन मैन बैक होम. और इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि जिस तरीके से बहुत लोगों ने हमारे को राइट ऑफ कर दिया था इस टेस्ट मैच में, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस टीम. These are characters who are sitting in this dressing room wanting to fight for the country, and they will continue to do that. Gautam, for a largely young and a transitional team, this kind of a draw, batting for almost 143 overs and then pulling off his incredible draw, how much will it give a confidence boost for this young transitional side in the years ahead? Good you use that word transition, but again, I don't believe in something like that because it's still an Indian team, and this is the best 18 that is going to represent and that are there in the dressing room. And more importantly, it's not the transition, it's just a little bit of inexperience. It's only experience and inexperience, and that is how we see this. But the most important thing is that these guys are going to learn a lot from what they did today. Because being under pressure, batting 5 sessions, it's never easy on day 5 of the wicket against an attack like England. And then coming out with a draw and only losing 4 wickets. You've got to give to the guys the kind of characters they've shown. गौतम, शुभमन गिल द बैटर के इवोल्यूशन के बारे में आप थोड़ा सा बता पाएंगे? क्योंकि यहाँ आने से पहले उनकी टेक्निक, उनके रन्स, एवरेज गिनाया जा रहा था, बहुत सारी बातें कही जा रही थी. आप फ्रॉम लीड्स टू हियर कैसे देखते हैं उनकी इस ग्रोथ को और अपनी पूरी टीम को? एंड द सेकंड पार्ट इज, क्या अब क्योंकि थोड़ा सा सीरीज में जो लास्ट मैच है वो डिसाइडर हो गया है, क्या कुछ बातचीत होगी जसप्रीत बुमराह के साथ, या फिर हम डन है इस बात पे कि नहीं वो 3 ही मैचेस खेलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि शुभमन गिल के टैलेंट पे किसी को भी डाउट नहीं था. जिनको डाउट था उनको सिर्फ क्रिकेट बोलनी आती है, समझनी नहीं. बिकॉज कुछ लोगों को टाइम लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्लॉसम करने के लिए, और कोई भी सरप्राइज नहीं है इस ड्रेसिंग रूम में कि जो शुभमन ने इस टूर पे किए. और ऑनेस्टली अगर नहीं भी किया होता तब भी उसके टैलेंट पे कोई भी किसी को डाउट नहीं होता. क्योंकि जो क्रिकेट समझते हैं वो देखते हैं, उनको पता है कि किस तरीके का टैलेंट शुभमन गिल में है. एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ही इज लिविंग अप टू हिज एक्सपेक्टेशन, हिज ओन टैलेंट. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो कैप्टनसी का प्रेशर, जो लोग कहते हैं कि कैप्टनसी का बर्डन और प्रेशर है, आई थिंक यू कांट सी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट when he goes in bat, because when he goes into bat, he goes as a batsman, not as a captain. And दूसरी चीज़ ये है कि अभी किसी बारे में कोई बात नहीं हुई है और कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है कि लास्ट टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. अल्टीमेटली जो भी खेलेगा, अगर वो खेलते हैं या नहीं खेलते, जो भी खेलेगा, दे विल ट्राई एंड डू द जॉब फॉर द कंट्री. Gautam, you talked about the inexperience, that only inexperience was the only issue with this team. But when you brought this team to England, and the fight that they have shown, how much of talk about results have you emphasized while you discussing with the team when you had meetings? It's easy to just fly under the radar that it's just a team that's going through the transition. So how important was to get results as well? You're asking someone who only believes in results, and I've said that in the past as well. I believe in results. We're still 2-1 down in this series. This is Indian team. Yes, there is an experience, but this is still the best Indian team right now. So for me, I think we're still down 2-1, and hopefully we can try and make it 2-1. That's going to be a great achievement. Coach, here, if you can provide a fitness update on Rishabh and the fast bowlers who would be available for the Oval Test. Oh, Rishabh, already it's been declared that he's out of the series. And one thing I want to say is that the character and the foundation of this team will be built on something what Rishabh did for the team and for the country as well. Any amount of praise is not enough for him, especially batting with a broken foot. Not many people have done that in the past. And he had put his hand up, and that is why I say at any amount of praise. I can sit here and talk about this for hours and hours. I think the generations to come forward will talk about this, and generations
coming forward should talk about it. That there is someone. The fast bowlers are fit right now. There is no injury scares. Gautam, cricket of course is as much a game of skills as of mindset. Do you think this draw will give India a psychological edge over England, perhaps moving to London for the Oval Test? No, it will, because when you put under the pressure, when you put under the pump and you end up batting 5 sessions, I think that's a great character. And anything that you do in these conditions, when you put under pressure and you come out of those pressure moments, it is always a great feeling, and it just ends up giving a lot of confidence in the dressing room as well. And I'm sure, I think going into Oval, I think we will be high on confidence, but we can't take anything for granted. I think it's going to be a new game. It's going to be against a strong England side, and we absolutely will be up for it. Last one on this side. Gautam, just the thinking behind Washington coming at 5 ahead of Jadeja, who's had a very good run with the bat in the series. I think Washington Sundar himself was in really good form as well. It's just that sometimes when you're playing 7 or 8 batters, I think sometimes it's difficult to accommodate someone. And we always knew that with Rishabh not being there at number 5, it was our opportunity to put Washi at 5 and try and give him that opportunity. And we always knew the kind of form he was in and the way he was batting in the nets, or even in the last couple of test matches. So there's not even an inch of surprise that what he did today. And I'm sure this is going to be just start of someone who's going to achieve a lot of success in future as well. What he's done with the ball, what he's done with the bat, I think the entire country should be proud of him. Gautam, England's fielders didn't seem very happy when India carried on batting at the end after they'd offered a handshake. What did you make of their reaction? If someone is batting on 90 and the other one is batting on 85, don't they deserve 100? Would they have walked off? If someone from England's side would have been batting on 90 or 85, if someone has the opportunity to get his first Test 100, won't you allow him to do it? They weather the storm. It's up to them. That is, if they want to play that way, that's up to them. I've got nothing more to say. I think both those guys deserved 100. And fortunately they got it. गौतम 5 टेस्ट मैच की सीरीज, इतनी इंटेंसिटी और लगातार ये मैचेस होते जा रहे हैं. ये आखिरी टेस्ट मैच को जाते हुए दोनों टीम के लिए, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान की टीम के लिए, दोनों टीम के लिए थकान को काबू में रखना, उसके ऊपर हावी होना, यही चीज लास्ट मैच में एक स्किल के साथ वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होगी. देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, और ये मैंने इस पूरी सीरीज में बोला, हार का दर्द किसी भी फिजिकल और मेंटल पेन से बहुत ज्यादा होता है. तो कोई ऐसा मेंटल, जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो कोई ऐसा फिजिकल पेन और कोई ऐसा मेंटल पेन नहीं है जो ओवरकम नहीं होता. किसी थकान को 1 हफ्ता लगता है, किसी थकान को 10 दिन लगते हैं और कोई थकान 2 दिन में ठीक हो जाती है. लेकिन हार, एक बार अगर आप हार गए तो वो कभी वापस नहीं आती. So that is something which inspires this team, and this will continue to inspire this team. तो ये रिजल्ट भी उसके लिए काम आएगा. Absolutely. हम ये सीरीज में we are very much alive in this series, and that is what is important. Coach, just wanted to know from you. We had seen that Rishabh had to come out to bat with a broken toe, and since we are allowing concussion substitute, do you think that in case of external injuries, clear-cut external injuries, they should allow? Absolutely, I'm all for it. And if the umpires and the match referee sees and feels that there's a major injury, I think it's very important. It's very important to have this rule where you can get a substitute. That is, if it's very visible, there's nothing wrong in doing that, especially in a series like this, where it's been such a closely fought series in the previous 3 test matches. Imagine if we would have had to play with 10 men against 11. How unfortunate would this be for us? Coach, throughout the series there have been some forced changes due to injuries and availability issues, chop and change of the 11, batting order and everything. How do you go about doing those changes? Karun played the first 3 games and he was dropped for this game. You got in Sai, he got runs in the first innings, and then how about Anshul Kamboj pipping Prasid for that spot? So I'll tell you one thing, we don't drop anyone, we only pick the best playing 11. I think that's the difference. You guys see it as dropping someone, we see it as selecting someone who can do the job for us, who we feel is best suited and can do the job for the team. That's the only difference. It's the way you look at things. And yes, you might say that Karun's been dropped. We felt that against this bowling attack, having a left-hander at number 3 could help us. And obviously he did score runs in the first inning. So no one is dropped. It's only the best playing 11 is picked. Anshul Kamboj making his debut this game, like what went behind giving? We just felt that he would give us control, and especially with overcast conditions, we thought that his bowling is
really well suited for these conditions, and someone who can bowl those long spells as well, which was important in these conditions. And it was his first game. There could be nerves, there could be anything. I think if he keeps working hard, I think we're going to have a good bowler in future as well. Hi, by the way, in the last 4 tests, at number 3, you tried with Karun and then, of course, with Sai coming in. But somehow, even though Karun got starts, he could convert into big ones. And Sai, of course, had a disappointing outing this season. This match. So, how do you see that number 3 going into the, what could be a series decisive game? Honestly, I don't even look at the individual runs. I only look at the partnerships. I think if we want to build this team, we want to build this team on partnerships, not on individual scores. I think if the number 3 can have a partnership and can contribute in that partnership, I think he's done his job. That is something which is very important. And Sai is a phenomenal talent. I think you can't keep judging people after every game. He's 23, playing his first test series in England in English conditions, and still putting his hand up and scoring that brilliant 50 or 60. I think you've got to have patience with these boys. Some of these boys are on their first tour to England, and they're going to have a great learning experience here, and they keep fighting for the country as well. And I'm sure, I think these guys will have a bright future, and Indian cricket will be in very healthy hands going forward. आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में 1000 से ज्यादा लोग अभी पवित्र बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहां बाबा अमरनाथ की यात्रा का बेहतर इंतजाम किया है। बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी यात्री सुविधाओं में भी काफी वृद्धि की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। कल तक 3,77,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ जी की यात्रा पूरी कर चुके हैं। भगवान भोलेनाथ से देश के कल्याण, जम्मू कश्मीर के कल्याण और अपने कल्याण की प्रार्थना करें। देखिए, आप सबने अभी अपनी आंखों से देखा है, 1000 से ज्यादा लोग अभी पवित्र बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहां बाबा अमरनाथ की यात्रा का बेहतर इंतजाम किया है। वहीं बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी यात्री सुविधाओं में भी काफी वृद्धि की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। कल तक 3,77,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ जी की यात्रा पूरी कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा में भी शरीक होंगे और भगवान भोलेनाथ से देश के कल्याण, जम्मू कश्मीर के कल्याण और अपने कल्याण की प्रार्थना करेंगे। सर, इस बार यात्री बहुत व्यवस्था से खुश दिखाई दिए, चाहे बाबा अमरनाथ के हैं, और इस बार जो खास व्यवस्था की गई है, और अब जिस तरह से ये लोगों का ये भी कहना है कि शिव धाम बन चुका है, शिव सर्किट, जो शिव पार्वती का एक सर्किट जो है वो बन गया है। हिमाचल की पैटर्न पे इसको डेवलप जो है किया जा सकता है। मोटे तौर पर पुरातन काल से जम्मू कश्मीर में भगवान शिव की प्रार्थना होती रही है
और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोगियों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ भक्तों के लिए बेहतर इंतजाम किया है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक विदेश नीति हमारी असफल रही है। हमें दुख है कि जहां भारत का सम्मान दुनिया के कई देशों ने किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी भारत को तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कोविड में हम लोगों ने थाली और क्या क्या बजाया, तो सरकार का सुनती है ना जनता। तो सरकार को यह फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल में हम कोई चीन का सामान भारत में नहीं आने देंगे। क्या पहन के आए लोकसभा में बताओ, वही पहन के आया करेंगे। नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ, जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। पहले तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए, 2 अलग विषय हैं। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया, और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था POK भी वो ले लेते। जहां तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी ये घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या जमीन खा गई, और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ है, उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, इस सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है। पी चिदम्बरम का जिस तरह का बयान आया है कि इस बात के क्या सबूत हैं कि वो आतंकवादी जो पहलगाम हमला हुआ था वो पाकिस्तान से आया, इस पे सरकार ही जवाब दे सकती है। और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। और एक सवाल सर, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। ये कोई रिकॉर्ड होता है? जो काम न करे, काम न करने वाले का अगर कोई रिकॉर्ड कभी माना जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और दूसरे का काम अपना काम बनाना, और डबल इंजन की सरकार। सोचिए, अभी तो दिल्ली वालों को ही नहीं पता है कि वो अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। लखनऊ वाले अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं, ये बाद में पता लगेगा। इसलिए रिकॉर्ड की बात मत करिए कि इतने दिन रिकॉर्ड, ये कहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है लखनऊ से अंदर ही अंदर सुरंग खोद रही हो। सर, पहलगाम हमला के बाद हम कह रहे थे पाकिस्तान से सब संबंध खत्म किया जाएगा, लेकिन एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच। देखिए, विदेश नीति हमारी असफल रही है। हमें दुख है कि जहां भारत का सम्मान
दुनिया के कई देशों ने किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी भारत को तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। सम्मान अलग दृष्टिकोण है और हमारे साथ खड़ा होना अलग दृष्टिकोण है। तो चिंता का विषय तो यही है कि कोई देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है। जब हम व्यापार दे रहे हैं, चीन को कितना व्यापार दे रहा है भारत, आखिरकार व्यापार रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और ये तो हम अपने भाषण में बोलेंगे कि भाई कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए ना, जैसे नोटबंदी हुई, कोविड में हम लोगों ने थाली और क्या क्या बजाया, तो सरकार का सुनती है ना जनता। तो सरकार को यह फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल में हम कोई चीन का सामान भारत में नहीं आने देंगे। इकट्ठा तो नहीं रोक सकते। अब सोचिए, अमीरों का तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन गरीब के लिए खाद की जरूरत तो कुछ नहीं आ रहा। तो 10 साल में ये कार्यक्रम भारत सरकार को बनाना चाहिए। जैसे हम सब लोगों ने समर्थन दिया था भारत सरकार का, तो ये सरकार भारत की एक कार्यक्रम बनाए कि अगले 10 साल में हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे और चीन का कोई सामान नहीं लेंगे। ये जो चर्चा हो रही है, ये वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। पाकिस्तान से ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे वोट भी चाहिए, लेकिन असली खतरा चीन से है। ये आप जितने लोग खड़े हो जागरूक, दिल्ली वालों, सब जानते हो खतरा चीन से है। पाकिस्तान से तो है ही, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा हमें चीन से खतरा है। इसलिए भारत सरकार एक कार्यक्रम बनाए, 10 साल में कोई भी चीन का सामान हम लोग नहीं लेंगे। आखिरी सवाल सर, कि आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि देश का नाम ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए, भारत का भारत में आना चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान भी अच्छा नाम है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा नाम है, हिंदुस्तान के नाम में कोई कमी नहीं है। और भारत भी होना चाहिए, इंडिया भी होना चाहिए। इंडिया के साथ कौन था? हम लोग तो भारत के साथ थे, हिंदुस्तान के साथ थे। इंडिया के साथ कौन था? ये जो कहते हैं ना नवाजवादी, सुना होगा आपने कभी कभी, हमारे लिए नवाजवादी कहते हैं। दिल्ली में भी कहा, यहाँ एक कोई सांसद है हमारे नवाजवादी कह रहे हैं। आपको उनको पता नहीं है, बीजेपी में नए आए होंगे हो सकता, या बीजेपी का इतिहास नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। बीजेपी के जो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके प्रस्तावक 5 बार के नवाजी थे। और जब अधिवेशन हुआ, उसका खर्चा भी कुछ लोगों ने उठाया था। ये विषय आप पर है, आप लोग रिसर्च करके सच जरूर जनता को बताना। सर, एक मौलाना ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गए थे मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर खुली चर्चा के लिए सब तैयार हैं। हमें विश्वास है कि विपक्ष भी इसमें सहयोग करेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास के और विश्व के, मैं कहूंगा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस का
एक अभूतपूर्व ऑपरेशन है। मुझे लगता है भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बार बार अपमानित और लांछित करने के बयान दिखाते हैं कि हमारे विपक्षी दल सत्ता पाने की बौखलाहट में किस सीमा तक जाने को तैयार है। देखिए, निरंतर चुनाव हारने के बाद देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने की कांग्रेस की 3 पीढ़ी पुरानी आदत नहीं बदल रही है। अभी हम लोगों ने आपातकाल के 50 साल पूरे किए। 50 साल पहले भी कांग्रेस की यही मानसिकता थी कि इंदिरा जी का यह कहना था कि चुनाव की प्रामाणिकता इस आधार पर तय होगी कि मैंने चुनाव जीता या नहीं। भारत के इतिहास में इकलौती प्रधानमंत्री इनका चुनाव न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित हुआ। और आज 50 साल बाद राहुल गांधी जी की यही मानसिकता है कि चुनाव की प्रामाणिकता का पैमाना यह होगा कि हमने चुनाव जीता या नहीं। मुझे लगता है तकनीकी आधार के ऊपर राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि महाराष्ट्र में 1 लाख पोलिंग बूथ थे, आपके कितने बूथ एजेंटों ने उस समय शिकायत की थी। जिस प्रकार का काम बिहार में हो रहा है, पारदर्शिता के साथ चुनावी लिस्ट में संशोधन का कार्य हो रहा है, मगर वो आपत्तिजनक बयान देते हैं कि इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से विनम्रता और दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दल विदेशी घुसपैठियों के द्वारा भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दल विदेशी घुसपैठियों के दम पर भारत के लोकतंत्र और चुनाव पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए जिन जिन इलाकों में विदेशी घुसपैठियों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है या विगत कुछ वर्षों में और कुछ दशकों में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, वहीं पिछले लंबे समय से चुनावों में इंडी गठबंधन के दल लगातार जीतते आ रहे हैं। इसलिए यह विषय सिर्फ चुनाव का नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा और देश की अस्मिता का भी है। इसलिए राहुल गांधी जी आज जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा दर्शाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की अस्मिता की कीमत पर भी सत्ता में पाने की छटपटाहट उनके मुंह से बौखलाहट बन के इस ढंग के आपत्तिजनक बयान के रूप में सामने आती है। दूसरा, कल पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी डिस्कशन होगी, तो देखिए, हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर खुली चर्चा के लिए सब तैयार हैं। और कल से हमें विश्वास है कि विपक्ष भी इसमें सहयोग करेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास के और विश्व के, मैं कहूंगा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस का एक अभूतपूर्व ऑपरेशन है। इसमें जहां एक तरफ भारत की सेना का शौर्य और स्वाभिमान आसमान पे दिख रहा है, वहीं भारत के सेना के शौर्य और भारत की अस्मिता का अपमान करने के लिए विपक्ष के दावे भी बहुत, उनके अरमान भी बहुत छलांग मार रहे हैं। मगर मुझे लगता है डिबेट देखने के बाद, संसद में चर्चा देखने के बाद देश की जनता को स्पष्ट रूप से सत्य का आभास हो जाएगा। डिबेट होगी या कल विपक्ष फिर विरोध करेगा? हम आशा करते हैं कि कल से इसकी सामान्य चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देश का संसद चर्चा करने के लिए होता है, हंगामा करने के लिए। तेजस्वी बोलते हैं कि बहिष्कार करेंगे हम चुनाव का। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें वो इसलिए कर रहे होंगे कि शायद उन्हें लग रहा होगा कि हार अवश्यंभावी है। जैसे ऑन द लाइटर नोट में कहूं कि अगर कोई बच्चे स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, पता चले फ्लाइंग स्क्वाड आने वाला है परीक्षा सेंटर पे, तो जिसके पास पर्ची होगी उसे पता रहेगा कि मेरे पास तो नकल पर्ची पकड़ी जानी, उसके बाद क्या कहेगा, मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जा रहा हूं। अब अगर इस ढंग का विचार है तो वो हो सकता है, मगर मुझे लगता है भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बार बार अपमानित और लांछित करने के बयान दिखाते हैं कि हमारे विपक्षी दल सत्ता पाने की बौखलाहट में किस सीमा तक जाने को तैयार है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं।
राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक जब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो, जो ये स्थिति हो, राहुल गांधी जी से लेकर चिदम्बरम तक पर जो है, यदि आप वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मुंह पर खुल चमाटा मारते हैं। हम ये जानना चाहते हैं आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। विपक्ष ने ऐसे स्टेटमेंट करने के पहले सोचना चाहिए। पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे? जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। ये जो कांग्रेस है ना, ये देशद्रोही संगठन बन गया है। कांग्रेस जिसने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, जिस कांग्रेस पार्टी का आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान है, उस कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या है? कभी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU राहुल गांधी साइन करते हैं, कभी करप्शन का जो है इतना बड़ा होता है। पूरा का पूरा जो डिफेंस डील है, अभी मैं CAG की रिपोर्ट पढ़ रहा था 2012 की, 13 की, 14 की, इवन 2015 की, जो 2013-14 का जो, आप ये समझिए कि सेना के लिए 2 दिन का गोला बारूद नहीं था, 3 दिन का गोला बारूद नहीं था। इस तरह के डिसीजन हुए जो, मान लीजिए कि ट्रेनिंग के लिए, एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई यदि विमान खरीदना है तो 25 साल से कांग्रेस ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया, क्योंकि कमीशन और डील जो है तय नहीं हो पाया था। तो जब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो, जो ये स्थिति हो, राहुल गांधी जी से लेकर चिदम्बरम तक पर जो है, यदि आप वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मुंह पर खुल चमाटा मारते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस देश को बेचने का फैसला कर रखा था। बीच में मोदी जी आ गए और इतना मजबूत नेतृत्व उनको पच नहीं रहा है। सवाल सीधा सा है, हम ये जानना चाहते हैं आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। सरकार अभी तक अक्षम है, सरकार अभी तक असफल है, जानबूझकर या अनजाने में। आज तक पुलवामा की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी तक हम नहीं जानते कहाँ से आए थे बारूद, कौन थे वो लोग, और आज फिर ये हो रहा है। ये खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है कश्मीर में, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहाँ से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार को। देखिए, चर्चा तो घोषित हो ही गई थी और इसकी मांग विपक्ष बहुत दिनों से कर रहा था, मगर जिस तरह के एस्पर्शंस या शंकाएं या संदेह मिलिट्री के एक्शन के बारे में, भारत के यश के बारे में या पहलगाम के बारे में यह किए जा रहे थे, वो मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है भारत के लिए और
जो हमारी सेना है उसके मनोबल के लिए वो अच्छी बात नहीं है। विपक्ष ने ऐसे स्टेटमेंट करने के पहले सोचना चाहिए और इसलिए ये गलत बात है। चर्चा तो होनी चाहिए, होगी, और जो सत्य है, जो पूर्ण विश्व मान रहा है, वो सत्य सामने आएगा कि भारत ने पाकिस्तान का उसमें पराजय किया और ये घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से हुई। और पहलगाम की घटना के पीछे भी जो आतंकवादी संगठन थे वो पाकिस्तान पोषित है। ये सारी बातें सामने आई और उसका एक परिणाम भी दिखा कि जो संगठन है TRF क्या, उसको अभी आतंकी संगठन करके घोषित किया गया है। ये तो उसके बाद में ही हुआ ना, इन सारी घटनाओं के आधार के ऊपर। तो मुझे लगता है ये सब ध्यान में लेकर फालतू की संदेह व्यक्त करके मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। ये मुझे लगता है ये गलत बात है। मैंने तो पहले कहा था कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए। तो फिर आप बताइए, सवाल तो आपसे ही पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको या वो एयर ड्रॉप किए गए थे, कहां से आए थे और कहां चले गए, पता तो चले भाई। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस के लोग तो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के अधिकारियों से, उनके पत्रकारों से, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट में कांग्रेस के लोग कहते थे कि भारत की सरकार का तख्ता पलट करने में मदद करो। मणिशंकर अय्यर को कौन भूल सकता है, और पी चिदंबरम जैसे लोग। ये हमेशा कांग्रेस की मानसिकता रही है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रद्रोह किया है। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी के बयान, कांग्रेस पार्टी की डिबेट्स, कांग्रेस पार्टी के वक्तव्य सुनकर ये लगता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी भारत का कोई राजनीतिक दल है। कांग्रेस के बयान, कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं की भाषा तो हमेशा देश की सेनाओं को डिमोरलाइज करने वाली भाषा होती है। सेनाओं का मनोबल गिराने का काम कांग्रेस ने किया। राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करने की साजिशें हमेशा कांग्रेस ने की। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, eBaba, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rock TV, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक So when the Parliament is taking up the discussion on Operation Sindoor, my request to the opposition members, especially the Congress party, not to do anything to harm India's interests and also not to speak Pakistan's language. We have to be very mindful because this is Indian Parliament. We have to maintain the dignity, the honor, the image of the country and Indian armed forces. So number one, the Congress party and opposition leaders should not speak anything to harm
national interests. Secondly, they should not speak Pakistan's language. Whatever they speak against India's interests, it is used by the Pakistanis, India's enemies outside. So please be mindful when we are taking up such an important discussion on Operation Sindoor. Everybody must ensure that the dignity, the spirit of Indian Army must be respected. Those who lost their lives, their family members, must not be undermined, and also the enemies of the country should not take advantage of the foul languages used by the opposition leaders. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये कोई मामूली एक्शन नहीं है. ये भारत का एक तरीके से बदलता हुआ चेहरा का प्रतीक है. जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हो रहे हैं, मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए. दूसरा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ऐसा कुछ ना बोले जिससे पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों को बल मिलता है. कांग्रेस ने पहले पाकिस्तान का भाषा बहुत बोल चुके हैं और ये पार्लियामेंट में पाकिस्तान से तालमेल करने वाला भाषा बिल्कुल ना बोले, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा. और जिन परिवारजनों जो आतंकवादी के हमले में मारे गए हैं, उनके परिवारजनों को हम लोग ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए कि देश बदला नहीं ले रहे हैं या देश कमजोर है. ऐसा संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहिए. इसलिए देश एकजुट होकर के पार्लियामेंट एक आवाज में सेना का मनोबल को उठाए रखे और देश के जनता का भरोसा को कायम रखे और देश के विरोधी और देश के दुश्मनों को सटीक जवाब देना चाहिए और सेना के साथ पूरा खड़ा रहना चाहिए. ये मूल भाव मैसेज पार्लियामेंट से जाना चाहिए. आप देख रहे हैं न्यूज UNI. Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें. साल में एक We have stabilized on a single 15% tariff rate for the vast majority of EU exports. This rate applies across most sectors, including cars, semiconductors, pharmaceuticals. This 15% is a clear ceiling, so no stacking, all inclusive. Today we have also agreed on a 0 for 0 tariffs
on a number of strategic products. This includes all aircraft and component parts, certain chemicals, certain generics, semiconductor equipment, certain agricultural products, natural resources, and critical raw materials. And we will keep working to add more products to this list. On steel and aluminium, the European Union and the US face the common external challenge of global overcapacity. We will work together to ensure fair global competition and to reduce barriers between us. Tariffs will be cut and a quota system will be put in place. We will also increase our energy cooperation. Purchases of US energy products will diversify our sources of supply and contribute to Europe's energy security. Indeed, we still have too much Russian LNG that is coming through the back door again to our European Union, and some Russian gas and oil still in the European Union, which we do not want anymore. We want to absolutely get rid of Russian fossil fuels. And therefore, it is much welcome to purchase the more affordable and better LNG from the United States. And there, approximately, our estimation is that we can do 250 per year over 3 years. 15% is not to be underestimated, but it is the best we could get. It's overall across the board. Important was for us, it includes not only the cars, so go down with the tariffs for cars to 15%, but also all goods and semiconductor and pharma. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक तो हम लोग 56 इंच सीने की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये इंटेलिजेंस लैब्स कहाँ हुआ? इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में खेलेगी क्रिकेट मैच, तो ये देश हित में नहीं, देश के खिलाफ काम होगा। जिन बहनों के मांगों को पहलगाम के अंदर उजाड़ा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी हमें उपलब्धि क्या हुई ये पता तो चले कि हमारे पास उपलब्धि है। जो संप्रभुता है उसके ऊपर तो सीधे सीधे हमला है। ट्रंप हमारा बाप बन गया है कि हम अमेरिका के गुलाम बन गए हैं कि ट्रंप बटन दबाएगा और हम काम करेंगे। विपक्ष और इंडिया गठबंधन चाहता है कि स्थिति सामान्य हो और हर एक को कुछ ना कुछ कहना है, इसलिए लोकसभा में 16 घंटे और चूंकि वहाँ मेंबर्स ज़्यादा हैं और राज्यसभा में 9 घंटे का जो टाइम मिला है उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो जो हर देशवासी के मन में उठता है
कि जब हम लोग 56 इंच सीने की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये इंटेलिजेंस लैप्स कहाँ हुआ, ये इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ हुआ, हम क्यों ये और सतर्क होना भूल गए जब जो जनरल उस समय पे जनरल थे, अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, आसिम मुनीर ने इतना ही जहरीला भाषण दिया जिसके चलते हमने एक नया इनका अटैक देखा, जहां पे पहले धर्म पूछा फिर गोली मारी। ये चाह रहे थे ध्रुवीकरण हो। ये तो देश की समझदारी है, देशवासियों की समझदारी है कि हम लोग उस चंगुल में न आए और सबके सब एकजुट होकर कहा इनको दो टूक जवाब मिलना चाहिए और इनको इसका जो इन्होंने किया काम है उसकी सजा भुगतनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा ये हुई, कैबिनेट में विस्तार से बात हुई कि एनी एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने ये भी इंडस वाटर ट्रीटी को भी अबेंस में लिया। कल ही सीडीएस, परसों ही सीडीएस ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल इन ऑपरेशन मोड। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम उनके टेलीविजन चैनल्स ब्लॉक कर दिए, हमने न्यूज चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनके इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स बंद कर दिए, उनके जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो इतनी अभद्र कार्टून्स लगा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो टीका टिप्पणी कर रहे थे, हमने उस पर भी पाबंदी लगाई। ये भी कहा गया कि देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। हम खुद मल्टी पार्टी डेलीगेशन में गए और हमने यही बात सामने रखी, दुनिया भर के सामने लेकर आए। पर अब जब देख रहे हैं कि थोड़ा एक नॉर्मल सी आ रही है, सीज फायर के बाद नॉर्मल सी आ रही है, आतंकवादी अभी तक गायब हैं। वो 4 आतंकवादी अब तक नहीं पकड़े गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अब आप यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसको नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में खेलेगी क्रिकेट मैच तो ये देश हित में नहीं, देश के खिलाफ काम होगा। ये इंडियन सिटीजन्स का 1.4 बिलियन लोगों के मन में ये एक्ट ऑफ टेरर होगा, एक्ट ऑफ वायलेंस होगा, एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो अगर ये बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है तो किस आधार पर दी गई है, तो ये सारी चर्चा का विषय हम बनाएंगे और जवाबदेही तय होगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारी बहुत दिन से डिमांड थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हुआ है कि पहलगाम के कातिल अभी तक जिंदा हैं। पहलगाम के कातिलों को हमने अब तक सज़ा नहीं दे पाए। जिन बहनों के मांगों को पहलगाम के अंदर उजाड़ा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी हमें उपलब्धि क्या हुई ये पता तो चले कि हमारे पास उपलब्धि है। पाकिस्तान, हमारी विदेश नीति का क्या हुआ कि पाकिस्तान आतंकवाद की सूची से निकल करके पूरा दुनिया के अंदर आतंकवाद निरोधी दस्ते का नेतृत्व करने लग गया। हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ गई। हमारे पास हासिल क्या हुआ ये बात हमें पार्लियामेंट के अंदर सरकार बताए तो हमारी समझ में आएगी कि हाँ, हमारी बहनों का जो स्वाद गुजरा था हमने उन कातिलों को सजा दे पाए, हमें पता तो लगे। कल खुद जो रक्षा मंत्री हैं वो इस पूरी चीज़ों को लेकर देखिए, रक्षा मंत्री जी करेंगे, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ में सबसे पहले नेतृत्व प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। जब हर चीज़ मोदी साहब के नाम है तो फिर यहाँ क्यों, लेकिन हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए, सरकार चर्चा तो करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी सुना जा रहा है कि कल की उम्मीद है उनकी भी कि वो आएंगे और सक्रिय रूप से इसमें भाग लेकर जो सारी चिंताएं और आप लोगों का समाधान है उसका करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी चिंताएं जो है ना, हमारी चिंताएं तो सामने दिखाई दे रही है। ट्रंप साहब ने आज फिर कह दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया था। सरकार एक बार भी बोलने को तैयार नहीं है। तो आप बताइए, ट्रंप तो बार बार कहता है और आपकी तरफ से सफाई नहीं आती, तो हम क्या समझें? हमारी जो संप्रभुता है उसके ऊपर तो सीधे सीधे हमला है। ट्रंप हमारा बाप बन गया है कि हम अमेरिका के गुलाम बन गए हैं कि ट्रंप बटन दबाएगा और हम काम करेंगे। कल क्या मानते हैं आप, जो पूरी मामला होगा और आपस में बहस होगी तो क्या आप लोग नहीं, पहले तो रक्षा मंत्री जी उस चर्चा की शुरुआत करेंगे, बताएंगे, उसके बाद हम भी करेंगे। हम भी तथ्यात्मक बात करेंगे, हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति 25 बार, कल आज 25वीं बार कहा है, अगर 25 बार ये कह चुके कि मैंने युद्ध रुकवाया था, तो आपको तो कहना पड़ेगा ना। हमारी विदेश नीति का क्या हुआ कि पाकिस्तान को आतंकवादी निरोधी दस्ते का उप समिति का प्रमुख बना दिया गया। तो हमारी विदेश नीति कहाँ है? कौन देश हमारे साथ खड़ा हुआ है? कोई देश हमारे साथ चलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या हमारी विदेश नीति का मजाक बन गया? मतलब कल पहली बार जो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर डिबेट होनी है, तो बड़ी चीज़ें देश में भी और वैसे भी लोकसभा में भी होनी है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए, आने दीजिए ना, सरकार बताएगी। हम तो कब से कह रहे हैं कि आप बताइए। आपको इमरजेंसी पे तो विशेष सत्र बुलाना है जो 50 साल पहले ही घटना है, लेकिन जहां हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा था उसके ऊपर आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया।
पूरी दुनिया में आपने अपने दल भेज दिए। क्या तमाचा, हम क्यों भेज रहे हैं लोगों के बीच में अपने दल? हमने क्यों भेजा? इससे हासिल क्या हुआ हमारा मजाक बनने के अलावा? ऑपोजिशन की और इंडिया गठबंधन की कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस पर बोले, क्योंकि उसको लेकर पूरी दुनिया में कई तरह की बातें आई। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि उन्होंने पहल की, 24 टाइम्स उन्होंने कहा कि उन्होंने पहल की, सीज फायर उन्होंने कराया। फिर कहीं पर बात होती है कि 5 जेट गिराए गए। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं उस पर जनता को भी जानने का अधिकार है कि एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि ये देश के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। और जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय लोगों के मन में बहुत गुस्सा रहा है, अभी भी है, लेकिन उस समय चूंकि पहलगाम हमला अप्रत्याशित था और बहुत ही अपमानजनक था, तो जनता चाहती थी कि कुछ इस पार या उस पार हो जाए, बार बार इस तरह से जो भी हो रहा था। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप उठाया, शुरू में लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद अचानक से जब युद्ध विराम हो गया और वो भी किसी बाहरी कंट्री के प्रेसिडेंट ने उसका क्लेम किया कि मेरे ही कारण हुआ, और उसमें कुछ ट्रेड की बातें भी कही कि ट्रेड का हवाला देकर हुआ, तो इस तरह से एक अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई। इसलिए विपक्ष और इंडिया गठबंधन चाहता है कि स्थिति सामान्य हो और हर एक को कुछ ना कुछ कहना है। इसलिए लोकसभा में 16 घंटे, और चूंकि वहाँ मेंबर्स ज़्यादा हैं, और राज्यसभा में 9 घंटे का जो टाइम मिला है उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। और जो भी विरोध और ये सब हो रहा था, फिर भी अभी बिहार के मुद्दे पर तो विपक्ष एकजुट है। बिहार में जो SIR को लेकर हो रहा है, चुनाव आयोग के रवैये को लेकर, क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं कि अगर बिहार में ऐसा हो गया तो फिर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में होगा, चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी राज्य हो। इसलिए सब लोग एकजुट हैं उस मामले में भी। तो ये पहलगाम वाले मुद्दे पर बहस होने के बाद अगला जो डिमांड है वो SIR को लेकर है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो TV पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक TV, जिंगर TV, प्ले ऑन TV, ईवावा, D2H लाइव TV, वर्ल्ड TV, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली TV, स्टार ऑन TV, FTV, सॉलिड TV बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड TV। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।